सफलता पाने के लिए अपने कर्मों में लगाव रखो, नतीजों की चिंता छोड़ो। जीवन की सफलता उसे खुद चुनने वालों के पैरों तले होती है, न कि मंदिर के द्वार पर। कभी भी हार नहीं मानो, क्योंकि भगवान कहते हैं, तुम करो, फल की चिंता मुझे छोड़ दो। नमस्ते दोस्तों, मोटिवेशन मंत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण के उपदेशों से कैसे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर मत जाए। समर्पण और मेहनत से ही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हो, जैसे मैंने मथुरा के किले को चढ़कर कृष्णा ने किया। जीवन की राहों में कभी डर मत, क्योंकि भगवान कहते हैं, जो कुछ भी हो, मैं हूँ साथ। सफलता का रहस्य है समर्पण, संघर्ष और सहनशीलता में। कर्म करो और उसके फल का चिंतन छोड़ दो, क्योंकि वो भगवान की मर्जी है। जीवन में सफलता पाने के लिए अपने मन को शांत रखो और सही निर्णय लो। कभी भी हार नहीं मानने वाले ही वास्तविक महान बन सकते हैं। सफलता के पीछे का रहस्य है सकारात्मक सोच और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता में। सफलता वही प्राप्त करता है जो समर्पण से काम करता है और फल की चिंता में नहीं डूबता। कर्म करो फल की इच्छा के बिना, क्योंकि फल आपके कर्मों की अच्छाई से आता है, न कि इच्छाओं से। जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मा को समर्पित करो, कर्मों की चिंता छोड़कर। समर्पण से किया हुआ काम कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि वो सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सफलता पाने के लिए संकल्पशीलता की महत्वपूर्णता सिखाई। श्री कृष्ण ने बताया कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। हमें हालातों के बावजूद पूरी आत्मा से काम करना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। हमें अपने कार्यों के फल को ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए सहनशीलता और समर्पण का महत्व है। श्री कृष्ण ने बताया कि कभी कभी राह में अड़चनें आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने भी अर्जुन को युद्ध के मैदान में स्थिरता और सहनशीलता से काम करने की सलाह दी। हमें अपने साथियों की मदद करना और सहयोग प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि हमें हमेशा सत्य बोलना और न्यायपूर्ण आचरण करना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों। आत्मनियंत्रण और अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्णता को बताया और यह सिखाया कि हमें अपनी इच्छाओं को संयमित करके काम करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें स्वाधीनता की महत्वपूर्णता बताई। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरपूर होकर हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सीख है सहयोग और साझा काम की। श्री कृष्ण ने पांडवों की सेना के अच्छे साझेदारी का उदाहरण दिया और यह बताया कि टीम के साथी एक दूसरे का सहयोग करके महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उत्तम विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। श्री कृष्ण ने हमें उत्तम विचार की महत्वपूर्णता सिखाई। नकारात्मकता को दूर करके हम पॉजिटिव दिशा में सोच सकते हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने सफलता के परिप्रेक्ष्य में एक अलग दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने बताया कि सफलता का मापदंड व्यक्तिगत और आध्यात्मिक उन्नति में होना चाहिए, न कि सिर्फ सामाजिक स्थिति में। आदर्शों का पालन करना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है सफलता प्राप्त करने का।
श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने आदर्शों में समाहित करके हम उनके प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं और उनके जीवन की श्रृंगारना को अपने जीवन में अंशित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को गुरु की महत्वपूर्णता के बारे में बताया। गुरु के मार्गदर्शन से हम अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। श्री कृष्ण ने अनुशासन और संयम के महत्व को भी बताया। बिना आत्म नियंत्रण और संयम के सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। श्री कृष्ण ने बताया कि संघर्ष और परिश्रम सफलता के मार्ग में आना स्वाभाविक होता है। हमें संघर्षों का सामना करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और उन्हें अवसर में बदलने की कला सीखनी चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सही निर्णय लेने की महत्वपूर्णता को सिखाया। हमें विचारशीलता से समय बिताना और सही निर्णय लेने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि एक गलत निर्णय हमारे पथ को भ्रमित कर सकता है। श्री कृष्ण ने समर्पितता की महत्वपूर्णता को बताया। हमें अपने कार्यों में पूरी समर्पितता और भावना रखनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। श्री कृष्ण ने हमें आत्म प्रेम के महत्व को बताया। हमें अपने आप की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए और अपने आत्म सम्मान की कदर करनी चाहिए। श्री कृष्ण का नेतृत्व कौशल भी हमें सीखने को मिलता है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को नेतृत्व की महत्वपूर्णता समझाई और उन्हें सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने हमें कर्मों का फल छोड़ने की कला को सिखाया। हमें केवल कर्म करने में जुटे रहना चाहिए और उनके परिणामों पर अत्यंत आसक्त नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें आत्मा की शुद्धि के मार्ग को दिखाया। हमें अपने मन, विचार और क्रियाओं की शुद्धि का पालन करना चाहिए ताकि हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण के उपदेश हमें संपूर्णता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमें अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में संपूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत, पेशेवर या आध्यात्मिक हो। श्री कृष्ण ने कर्मयोग की महत्वपूर्णता को भी बताया है। वे बताते हैं कि कर्मों में आसक्त नहीं होकर निष्काम भाव से काम करने से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदारता और सेवा। श्री कृष्ण ने उदारता की महत्वपूर्णता को भी बताया। उन्होंने यह सिखाया कि हमें समाज में उदार और सहयोगी भावना रखनी चाहिए और अपने समुदाय की सेवा करनी चाहिए। ध्यान और योग। श्री कृष्ण ने ध्यान और योग की महत्वपूर्णता को भी बताया। उन्होंने यह सिखाया कि मन को शांति और स्थिरता की दिशा में ले जाने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। आत्मा का अद्वितीयता। श्री कृष्ण ने आत्मा की अद्वितीयता को भी बताया है। वे बताते हैं कि हर व्यक्ति की आत्मा अद्वितीय होती है और उसका मूल स्वरूप दिव्य होता है। श्री कृष्ण ने वैराग्य की महत्वपूर्णता को भी बताया। वे बताते हैं कि सफलता के लिए हमें आसक्ति रहित और अपने मनोबल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आदर्श जीवन। श्री कृष्ण के जीवन और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अंकित करके हम एक श्रेष्ठ जीवन की ओर प्रगति कर सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति। श्री कृष्ण के उपदेशों में श्रद्धा और भक्ति की महत्वपूर्णता भी है। उन्होंने यह सिखाया कि ईश्वर में श्रद्धा रखकर और उनके प्रति भक्ति दिखाकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समानता और प्रेम की महत्वपूर्णता को बताया। हमें सभी मानवों के प्रति समान भावना रखनी चाहिए और प्रेम और सहयोग के माध्यम से एक सशक्त और एकत्रित समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें आध्यात्मिक अभियान की ओर प्रेरित करते हैं। हमें आत्मा की खोज में जुटने का प्रयास करना चाहिए और अपने आत्मा की ऊंचाइयों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों को हमें सजीव जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। हमें उनके उपदेशों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके उनकी ओर से दिए गए मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सहयोग और सेवा की महत्वपूर्णता को बताया।
हमें अपनी समाज में सहयोग और सेवा के अद्भुत महत्व को समझना चाहिए और अपने साथियों की मदद करके सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सफलता की सच्ची परिभाषा को समझने में मदद करते हैं। वे बताते हैं कि सफलता केवल आर्थिक या सामाजिक प्रमाणिति में नहीं होती, बल्कि आत्मसमर्पण, आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि की स्थिति में होती है। श्री कृष्ण ने हमें धैर्य और समझदारी की महत्वपूर्णता को बताया। हमें किसी भी समस्या का समाधान खोजते समय समझदारी से और धैर्य से काम करना चाहिए, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। श्री कृष्ण के उपदेशों में विश्वास और आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता है। हमें अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना चाहिए और आत्मविश्वास से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें अपने सामर्थ्यों का सही तरीके से उपयोग करने की महत्वपूर्णता को सिखाया। हमें अपनी शक्तियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लगाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण का युद्ध में पांडवों के साथ उनका संगठन और प्रबंधन कौशल भी सबको मिलता है। हमें अपने कामों को संगठित और अच्छे तरीके से प्रबंधित करना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सफलता की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। हमें आत्मसमर्पण, प्रेरणा और अद्वितीय उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता एक आदर्श और संपूर्ण व्यक्तिगत विकास का परिणाम होना चाहिए। हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अमल करके न सिर्फ व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अच्छा उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हमें यही आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके आगामी कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया विचार साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस से भी जुड़े रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।